हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं और उनके लेखक हैं, जो इम्पॉर्टेंट रचनाएं एग्ज़ाम में आया हुआ है वही यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। सारे जितने भी रचना है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब। और ये सिर्फ आपको बताया नहीं जाएगा बल्कि एक ऐसे मेथड से समझाया जाएगा ताकि वो आपको याद भी हो जाए। तो बिना देर किए हुए चलिए आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक, तो ये टॉपिक है आज का हिंदी का, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो वीडियो पर पूरा बने रहिएगा। एक एक पॉइंट, एक एक रचना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सफलता मतलब गुरु जीवन, स्टडी टू स्टडी केवल बात होगी। तो आइए पहले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। देखिए, इस साइड रचना लिखा हुआ, इधर लेखक लिखा हुआ है। तो हमको रचना देखना है और लेखक और कैसे वो याद होगा उसको भी हमको समझना है। देखिए, नील देवी एक रचना है, इसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, है ना। तो ये कैसे दिमाग में सेट होगा? तो देखिए, नील, यहाँ नीला शब्द आ रहा है और हरिश्चंद्र में हरा शब्द आ रहा है। तो नील देवी से एक रिलेट कर लीजिए, नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। अभी देखिए, आपको लगेगा कि याद नहीं हो रहा है, लेकिन जब आपसे लास्ट में पूछा जाएगा ना तो आप उसको बता देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर की बात करें, अर्ध मतलब होता है आधा, और यहाँ विष्णु में देखिए आधा, विष्णु जो है वो आधे शब्द से बना हुआ है विष्णु, तो इसलिए अर्धनारीश्वर जो है रचना वो विष्णु प्रभाकर का हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखते रहिए और बाकी लास्ट में आप लोग समझेंगे कि हाँ आपको कुछ याद हो रहा है। बीजक इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है और मेरे ख्याल से ये आपको पता भी होना चाहिए कि कबीर दास की जो रचनाएँ थी, है ना, एक था साखी, दूसरा था सबद और तीसरा रमैनी। साखी, सबद, रमैनी, ये तीनों रचनाएं जो है मिल करके उसी को नाम दिया जाता है बीजक। तो बीजक जो रचना है वो कबीर दास जी की है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों में से आ सकता है, केवल ये पूछा जा सकता है बीजक किसी रचना है, ठीक है। तो इससे रिलेट करते रहिए। भूतनाथ, है ना, देवकी नंदन खत्री, ठीक है। तो देखिए, जो देवता होते हैं, है ना, उनसे भूत वगैरह क्या होते हैं, डरते हैं, मतलब भूत को खतरा होता है। भूतों को खतरा किससे होता है? देवताओं से होता है ना। तो भूतनाथ की जो रचना है वो देवकी नंदन खत्री की है, ठीक है। पद्मावत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर आधारित एक मूवी भी बनी है, पद्मावत। तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी पॉपुलर है तो लोगों को ये याद भी रहता है। अंधा युग, धर्मवीर भारती, है ना। तो अंधा युग, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें इंसान जो होता है ना वो बिल्कुल, मतलब वो पवित्र मन से, यानी कि अपनी मन की आत्मा से उस चीज़ को देखता है। तो धर्म भी एक तरीके से, तो उसको मतलब विजिबल तरीके से आंखों से नहीं देखा जाएगा। धर्म जो होता है वो हमेशा कहा जाता है कि ये अंधा है, बिल्कुल इसमें जो सद्भावनाएं से जुड़ी होती हैं, है ना, उस पर कोई भी हम कुछ उस पर बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अंधा युग जो है रचना किसकी है? धर्मवीर। यहाँ से रिलेट करना है केवल कि धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? अंधा युग, है ना। जो धर्म होता है वो बिल्कुल किसी भी विजिबल चीज़ों का नहीं बल्कि जो होता है आध्यात्मिक चीज़ों पर विश्वास रखता है। हिंदी प्रदीप किसकी रचना है? तो बाल कृष्ण भट्ट की, ठीक है। देखिए, बाल पोथी जो होता है, छोटा जो रहता है बाल पोथी, जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो हिंदी का बाल पोथी पढ़ते हैं। तो बाल पोथी से याद करिए, बाल कृष्ण भट्ट जो है वो हिंदी प्रदीप जो है इनकी रचना है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, मृगावती। तो मृगावत, मृग मतलब होता है कि हिरन, है ना, और हिरन कहाँ रहती है? तो वन में रहती है। तो मृगावत जो है वो कुतुबन की रचना है, ये भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो पहला पेज है, पहला जो स्लाइड है, उसमें आप लोगों को बातें समझ में आएंगी। चलिए दूसरे स्लाइड पर चलते हैं, अभी क्विक रिवीजन भी करा देंगे आप लोगों का। आइए अगला देखते हैं, अगली रचना, आचरण की सभ्यता।
देखिए जो सरदार लोग होते हैं यानी जो पंजाबी होते हैं वो आचरण के बड़े पक्के होते हैं, है ना। तो सरदार पूर्ण सिंह, तो सरदार पूर्ण सिंह की रचना कौन सी है? आचरण की सभ्यता, ये रचना है सरदार पूर्ण सिंह की। ये क्वेश्चन आया था, केवल स्टेटमेंट ये मतलब पंक्ति दी हुई थी, तरनी तटुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। ये पंक्ति किसकी है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ठीक है। ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम में डायरेक्ट आया हुआ था क्वेश्चन, वहाँ से लिया गया है। राम की शक्ति पूजा, देखिए अगर कोई पूजा करता है ना, तो वो निराला हो जाता है, यानी कि निराला एकदम, उसको सारी दुनिया से अलग हो जाता है। तो राम की शक्ति पूजा, तो राम की जो पूजा करेगा वो क्या हो जाएगा? निराला हो जाएगा। तो राम की शक्ति पूजा रचना के लेखक कौन है? निराला है ना। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा इसको, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन हरि कृष्ण प्रेमी, है ना। तो देखिए जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो प्रेम का त्यौहार है, ठीक है। और जो श्री कृष्ण थे वो प्रेम के, तो एक तरीके से माना जाए तो प्रेम के दाता हैं श्री कृष्ण जी, है ना। तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं रक्षाबंधन हरि कृष्ण प्रेमी। बिहारी रत्नाकर, तो यहाँ पर शब्द में ही बिहारी रत्नाकर रचना के लेखक हैं रत्नाकर, तो इसको आप याद रख सकते हैं। तार समतक संपादक, तार समतक के संपादक कौन है? तो अज्ञे, है ना। तो अज्ञे जो है वो तार समतक के संपादक हैं। 84 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, तो विट्ठलनाथ, ठीक है। 84 वैष्णव की वार्ता जो है वो लेखक है विट्ठलनाथ, है ना। तो ये लेखक आप रचना और लेखक याद रखेंगे। लहरों के राजहंस, मोहन राकेश, मोहन देखिए जो मोह ले, और राजहंस जो होता है वो काफ़ी खूबसूरत होता है, ऐसा लगता है जैसे मन को मोह लेता है। तो मोहन राकेश की रचना है राजहंस, लहरों के राजहंस, यहाँ से रिलेट कर सकते हैं आप। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो थोड़ा बहुत अगर रिलेट किए रहेंगे एग्ज़ाम में आएगा तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। चलिए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अगला स्लाइड में जो है पहला है प्रेम सागर। तो प्रेम सागर लल्लू लाल जी, देखिए जो लल्लू नाम होता है ना वो काफ़ी प्रेमी लोग होते हैं, मतलब वो काफ़ी प्रेम से काफ़ी ज़्यादा जुड़े होते हैं। तो लल्लू लाल जी जो है ना, वो प्रेम सागर जो है उसकी रचना के लेखक है। कवितावली या दोहावली की बात की जाए तो तुलसीदास का ये तो बहुत ही प्रमुख रचना है, तो यहाँ से याद कर सकते हैं कवितावली, दोहावली, है ना। ये रचनाएं जो हैं वो तुलसीदास की हैं। पहला गिरमिटिया, गिरमिटिया गिरिराज, गिरमिटिया गिरिराज किशोर, है ना। तो गिरिराज किशोर की रचना पहला गिरमिटिया। दलपति, दलपति विजय खुमान रासो, ठीक है। तो दलपति विजय जो है, दलपति विजय, है ना, वो किसकी रचना है? तो खुमान रासो की रचना, इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ही पूछा। चंद्र बरदाई, तो चंद्र जो होता है चाँद और पृथ्वी, देखिए चाँद और पृथ्वी एक दूसरे की क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। एक तरीके से देखा जाए चाँद का जहाँ नाम आता है तो पृथ्वी का भी वहाँ नाम जुड़ा होता है। तो चंद्र पृथ्वी, तो चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो। नरपति नाल बिसल देव, है ना। तो नरपति, पति कौन होता है? तो जो देव होते हैं, बिसल देव यानी जो पावरफुल लोग होते हैं, बिसल देव। नरपति नाल बिसल देव रासो की रचना है। ये तीनों बहुत, चारों एक तरीके से, ये जगनिक, परमाल रासो जो एक आल्हा खंड है। तो ये चारों याद रखिएगा, दलपति विजय खुमान रासो, चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल बिसल देव रासो और जगनिक जो है वो परमाल रासो की रचना है जो एक आल्हा खंड है। अनाम दास का पौधा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये कैसे याद होगा? तो देखिए अनाम दास का पौधा, जहाँ पौधा लगता है तो पौधे को पानी भी दिया जाता है, और पानी जो देते हैं, एक पानी का एक कंटेनर आता है ऐसे जो बना रहता है, उसको बोलते हैं हजारी, है ना। हजारी से पानी दिया जाता है। तो अनाम दास का जो पौधा है उसकी रचना किसने की है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की है। मृगनयनी, है ना। तो कुतुबन वाला भी एक
मृगावती जो था वो कुतुबन का था। यहाँ भी मृग नैनी आ रहा है। देखिए मृग, मृग मतलब होता है हिरन। और वृंदावन, देखिए वहाँ यहाँ भी वन आ रहा है ना। तो वृंदावन लाल वर्मा जो है मृग नैनी के लेखक है। तो मृग नैनी वृंदावन लाल वर्मा रिलेट कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड है आनंद कादम्बिनी। आनंद, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। देखिए जब प्रेम होता है ना, प्रेम तो काफ़ी आनंद पूर्वक भी होता है। वो प्रेम मतलब प्रेम को अगर महसूस करें तो वो आनंददायक होता है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, या इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जब धूप में बद्री आता है यानी बादल आता है तो काफ़ी आनंद पूर्वक होता है। तो आनंद कादम्बिनी जो है वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की जो है रचना है। अन्या से अनन्या, प्रभा खैतान, अन्या से अनन्या, है ना। तो अनन्या एक लड़की थी, है ना, उसको खेत बहुत पसंद था, ठीक है। तो अन्या से अनन्या जो है वो प्रभा खैतान की रचना है। तमस, भीष्म साहनी, इसको कैसे याद करेंगे। तो तमस, देखिए तमस मतलब होता है गर्मी, और भीष्म का मतलब भी कहीं ना कहीं गर्मी से, धूप से, इससे रिलेटेड है। तो तमस जो रचना है, उपन्यास है, वो भीष्म साहनी की जो है रचना है। अजात शत्रु काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अजात शत्रु पूछा जाता है। जय शंकर प्रसाद, ठीक है, जय शंकर प्रसाद की रचना है अजात शत्रु। तो याद रखिएगा जय शंकर प्रसाद, अजात शत्रु, है ना। कनुप्रिया धर्मवीर भारती, कनुप्रिया धर्मवीर भारती, ठीक है, कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। तुलसीदास, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक नाम पर है तो तुलसीदास आ जाता है। तुलसीदास किसकी रचना है, तुलसीदास भी दे देता है। तो ये निराला जी की रचना है, ठीक है, निराला की रचना है तुलसीदास। तो ये याद रखिएगा, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है। वैदेही वनवास होता है, वैदेही वनवास, वैदेही वनवास, ठीक है। वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद। कैसे याद होगा, तो देखिए वनवास किसने लिया था, तो श्री राम जी ने लिया था। कहाँ से लिया था, अयोध्या से लिया था। तो वैदेही वनवास रचना हो जाएगा अयोध्या सिंह शरण उपाध्याय हरिओंद, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें भी थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है तो इसको अभी स्किप करते हैं, है ना। माटी के फूल, माटी के फूल ये रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी की जो रचनाएं हैं ना, ये ज़्यादातर आप देखेंगे तो ये, है ना, जैसे गेहूं बनाम गुलाम हो गया, ये माटी के फूल हो गया, तो ये सब ना वो ज़्यादातर जैसे प्लांट से रिलेटेड वो रचनाएं लिखते थे राम वृक्ष बेनीपुरी। तो माटी के फूल, देखिए माटी में जो फूल निकलता है तो वृक्ष इनके नाम में भी है, तो इससे रिलेटेड ये ज़्यादातर रचनाएं लिखते, तो यहाँ से याद रख सकते हैं रचना को। चलिए आगे चलते हैं अगले स्लाइड पर। और अगला स्लाइड जो है वो रानी केतकी की कहानी, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंशाअल्लाह खां, है ना, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां ने लिखना। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, इसको कैसे याद करेंगे। देखिए प्रभाकर का मतलब होता है सूर्य, सूर्य, और सूर्य की जो किरणें होती हैं वो चंचल होती हैं, वो चाहे जिस दिशा में चले जाती हैं, और जो जब किसी दिशा में हम जाते हैं तो उसको बोला जाता है आवारा। तो ऐसे समझिए कि सूर्य की किरणें क्या हैं, आवारा है, वो उसका कोई रोक टोक नहीं, चाहे जहाँ चली जाए। तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। तद्भव पत्रिका, ये किसकी है, तो अखिलेश की है तद्भव पत्रिका। अच्छा, ये जितने भी मैंने आपको रचना बता रहा हूँ, ये सभी रचनाएं किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट सब है, आप किसी को छोड़ नहीं सकते। सरस्वती पत्रिका भारतेंदु, है ना, सरस्वती पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने किया था। कहाँ हुआ था, तो प्रयागराज में, ठीक है, तो याद रखिएगा।
और अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट आपको अच्छा दिया जा रहा है और वाकई में ये एग्ज़ाम में आए हुए चीज़ें हैं और आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। और अगला स्लाइड है, देखिए, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है कवियों का कवि। ये भी इम्पॉर्टेंट है। कवियों का कवि अगर पूछा जाए, शमशेर बहादुर सिंह, नाम ही लग रहा है, देखिए कितना बड़ा, शमशेर बहादुर सिंह, कवियों का कवि, है ना। तो शमशेर बहादुर सिंह कौन है? कवियों के कवि, एग्ज़ाम में आता है। पहली आत्मकथा के लेखक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास। पहली आत्मकथा के लेखक हैं बाबू श्याम सुंदर दास। तो ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट, ये सारी चीज़ें। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंड मार्तंड जो है वो हिंदी का पहला समाचार पत्र था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन कहाँ हुआ? तो ये मिर्ज़ापुर में हुआ था। आनंद कादम्बिनी का पत्रिका का संपादन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बड़ा मेहनत से कंटेंट जुटाया जा रहा है आप लोगों के सामने। अगर आपको लग रहा है कि वाकई में आपको कंटेंट दिया जा रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी जो भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आए आपको मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। और अगले स्लाइड में जो है वो है सूरदास की रचनाएँ। देखिए, सूरदास की प्रमुख जो रचनाएँ हैं वो सूरसागर है, सूरावली है, साहित्य लहरी है। ये तीनों जो है ना सूरदास की रचना, वो ब्रज भाषा में, सूरदास की रचना ज़्यादातर ब्रज भाषा में ही लिखी जाती थी। तो देखिए, सूर से दो तो इनकी रचनाएं सूर ही आ जा रहा है। एक साहित्य लहरी, याद रखिएगा, साहित्य लहरी भी इनकी रचना है। कबीर दास की हमने बात की थी, है ना, तो साखी शबद रमैनी, जिसे बीजक के नाम से जानते हैं, साखी शबद और रमैनी बीजक के नाम से जानते हैं। ये तीनों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों को मिलाकर बोला जाता है बीजक, जो कबीर दास की रचना में से एक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगली रचना है रामचरितमानस। सभी को पता होगा तुलसीदास ने लिखा है और ये सबसे बड़ा खंड काव्य है, ठीक है। विनय पत्रिका, ये भी तुलसीदास की रचना है। अच्छा, ये भी तुलसीदास की जो रचनाएं होती थी वो भी जो होता है वो अधिकांशतः ब्रज भाषा में होती थी, लेकिन विनय पत्रिका एक रचना थी जो इनकी अवधि में थी। ये भी पूछा जाता है कि विनय पत्रिका किस रचना में इन्होंने लिखी थी तुलसीदास ने। कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, ये इनकी प्रमुख रचना है। तो ये तुलसीदास की इतनी रचनाएं हैं, आप अगर ध्यान में रख सकते हैं तो रख लीजिएगा। रामचरितमानस महाखंड काव्य, विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना, किस भाषा में लिखी गई? अवधि में। कवितावली, दोहावली और जानकी मंगल, ये भी तुलसीदास की रचना है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना की बात करें तो पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। पद्मावत, अखरावट, वट आ रहा है दोनों में, और आखिरी कलाम, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो रहीमदास की रचना कौन सी है? तो श्रृंगार सत्सई, है ना, रास पंचाध्यायी, बरवे नयिका, ये रहीमदास की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन है? साकेत, यशोधरा। साकेत है, यशोधरा है, भारत भारती है, पंचवटी है और सिद्धराज द्वापर, सिद्धराज और द्वापर, ये इनकी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कौन कौन सी? साकेत है, यशोधरा है, भारत भारती है, पंचवटी है, सिद्धराज है और द्वापर है। तो ये रचना मैथिली शरण गुप्त की रचना भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं जो एग्ज़ाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, उनको भी देख लीजिए। जन्मेजय का नाग एक, कामायनी महाकाव्य है। आंसू, लहर, झरना, है ना, स्कंदगुप्त। ये स्कंदगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है और आंसू इनकी रचना जयशंकर प्रसाद की बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू, लहर, झरना, स्कंदगुप्त। आकाशद्वीप और विशाख, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से एक बार रिवाइंड कराते हैं। जन्मेजय का
नाग एक, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, स्कंदगुप्त, आकाशद्वीप, विशाख। ये रचना है जयशंकर प्रसाद की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें अगर तो परिमल है, तुलसीदास है, अनामिका है, कुकुरमुत्ता है और अनिया है और बेला है। तो ये इम्पॉर्टेंट रचनाएं जो एग्ज़ाम में आई हुई रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, वो रचनाओं का कलेक्शन यहाँ पर दिया गया है। तो इन रचनाओं को आप से 1-2 बार देखेंगे, वीडियो को देखेंगे। और वीडियो अगर आपको 1 से 2 बार देखना पड़े तो देखिएगा, क्योंकि ये रचनाओं से जब क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं हम उसमें फंस जाते हैं और हम गलत करके आते हैं। तो एक नंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। आइए चलते हैं अगले स्लाइड पर। दिनकर की रचना की बात करें तो कुरुक्षेत्र, रसवंती है ना, रश्मिरथी, रेणुका, उर्वशी और बापू। उर्वशी इनकी जो रचना है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में आ हुआ है, दिनकर की रचना है। अगर हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो बंगाल का काल, निशा निमंत्रण, बुद्ध का नाच धर। तो ये रचना है जो है हरिवंश राय बच्चन की, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर, अगले स्लाइड पर। राजकुमार वर्मा की रचना की बात करें तो एकलव्य, मिशीत, आकाशगंगा, चित्तौड़ का चिता। एकलव्य, मशीत, आकाशगंगा और चित्तौड़ का चिता, ये है राजकुमार वर्मा की रचना। धर्मवीर भारती की बात करें है ना, तो अंधा युग है, ये सब अंधा युग भी पूछा गया है, कनुप्रिया भी पूछा गया है, गुनाहों का देवता भी पूछा गया है, सूरज का 7वां घोड़ा भी पूछा गया, ठंडा लोहा भी। तो देखिए अंधा युग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कनुप्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देवता गुनाहों का देवता ये भी इम्पॉर्टेंट, सूरज का 7वां घोड़ा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ठंडा लोहा ये। तो इनकी सारी रचनाओं को आप देख लीजिए, अंधा युग, कनुप्रिया, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और ठंडा लोहा। ये धर्मवीर भारती हैं, है ना, इनका नाम जैसे था उस हिसाब से इनकी रचनाएं भी थी, एकदम वीरों जैसी। चलिए आगे चलते हैं अगले स्लाइड। कालिदास की अगर बात करें तो कालिदास की रचनाओं में रघुवंशम, शकुंतलम और किरातुजनियम जो है रचना इनकी, ये प्रमुख रचना है। तो यहाँ से ये याद रख सकते हैं कालिदास की रचना के बारे में। तो आगे चलते हैं। अब आगे जो है कुछ रचना से रिलेटेड जैसे पूछ लेता है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये सब कवियों के कौन कौन से कवि हैं। देखिए आदिकाल के कवि की बात करें तो अब्दुल रहमान, नरपति नाल, चंद्रबरदाई, दलपति विजय और जगनीक। ये काफ़ी आदिकाल यानी बहुत पुराने समय की बात करें तो अब्दुल रहमान, नरपति नाल, चंद्रबरदाई, दलपति विजय और जगनीक, है ना। तो अगर नरपति नाल की बात करें तो विसल देव रासो, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, दलपति विजय खुमान रासो, जगनीक परमाल रासो। ये इनकी रचना भी आप याद रखेंगे। तो आदिकाल की ये प्रमुख रचनाएं हैं, उनके लेखक के बारे में भी हमने आपको बता दिया, यहाँ से याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल में कौन कौन से, तो जो भक्ति में लीन रहते थे, जैसे कबीरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, मदन मोहन, व्यास, रसखान, जितने भी सभी दास और स्वामी आएंगे वो सभी भक्ति काल के हैं, वो सभी भक्ति काल के हैं। तो भक्ति काल अगर आपसे पूछा जाए कि भक्ति काल के लेखक कौन कौन से हैं तो आप याद रखिएगा कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मदन मोहन मालवीय, व्यास, रसखान और सभी दास व स्वामी जितने भी नाम के आगे लगते हैं वो ज़्यादातर भक्ति काल की कवि होते हैं। बात की जाए अगर रीतकाल की तो रीतकाल में घनानंद आएंगे, चिंतामणि, बिहारी लाल और भूषण। तो ये जो होते हैं रीति काल के कवि माने जाते हैं, है ना, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। भूषण, बिहारी लाल, चिंतामणि और धनानंद इम्पॉर्टेंट है, रीति काल भी याद रखिएगा। भारतेंदु काल की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ चौधरी, ठाकुर जगमोहन और अंबिका दंत व्यास, ये जितने भी कवि हैं वो सभी जो है वो भारतेंदु काल के हैं। तो भारतेंदु काल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से लेखक का नाम दे देता है और पूछता है कि जो होता है ये किस काल के हैं, है ना। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि किस काल के हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो ये टॉपिक भी आप याद में रखेंगे। तो
तो हमने आपको भक्ति काल बताया, रीति काल बताया और आदि काल बताया, भारतेंदु काल बताया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो आगे अब यहीं तक स्लाइड समाप्त था। तो अगर वीडियो आपने पूरा देखा तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको लगा कंटेंट आपको दिया गया, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, ताकि हम लोग और प्रमोटेड हो सके वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपको लगता है कि कंटेंट में कुछ और दिया जाए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा, ताकि हम लोग उसको पूरा कर पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।